मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। व्हाट अबाउट वेस्ट बंगाल, ये जो व्हाट अबाउट शब्द है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि अगर आप एक घटना का जिक्र करते हैं तो चार घटनाएं आपके सामने गिना दी जाती हैं कि इसके बारे में आप बाद में बात कीजिए, पहले इनके बारे में बात कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पर बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए फटकार लगाई है उन तमाम लोगों को जो ये कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट वेस्ट बंगाल, व्हाट अबाउट राजस्थान, व्हाट अबाउट छत्तीसगढ़। वो ये कह रहे हैं कि ये जो घटना हुई है मणिपुर की, ये पूरे तरीके से अप्रत्याशित है और हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि या तो हम सारी महिलाओं को इंसाफ दिलाएं या फिर एक भी महिला को इंसाफ न मिले। आपको याद होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 8 दिन का, 1 हफ्ते का वक्त दिया था कोर्ट को और कहा था कि आप 1 हफ्ते का वक्त दिया था सरकार को और कहा था कि आप कदम उठाइए, आप कार्रवाई कीजिए, वरना हम करेंगे। तो मणिपुर पर इसी मामले को सुनते हुए बेहद सख्त रुख अपनाया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि अप्रत्याशित मामला है, अनप्रेसिडेंटेड है और अपने आप में जिस तरीके का वहाँ पर जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है और जो सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा है, उसके लिए अलग से कानून है। इसलिए बलात्कार तो अपनी जगह है ही, लेकिन वहाँ हर बलात्कार को एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो सीधे तौर पर आपको 1 हफ्ते पहले की ये बात है कि जब वो वीडियो सामने आया, बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक वीडियो, जिसमें 2 महिलाओं को बाकायदा नग्न करके उन्हें घुमाया गया और फिर उनके साथ उनका यौन शोषण हुआ, उनके साथ यौन हिंसा हुई। वो वीडियो जो कि ना देखे हुए बनता है, ना देखते हुए बनता है। समझ में नहीं आता कि एक पत्रकार की हैसियत से जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं उस तरह की घटनाक्रम पर, तो आखिर किया क्या जाए, कैसे देखा जाए, कैसे रिपोर्टिंग की जाए। मैं वापस आती हूँ कोर्ट के मामले पर और आपको ये दोनों जो आपने अभी बयानात सुने हैं, पहला बयान आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरा बयान आपने सुना स्मृति ईरानी का। दोनों स्टार स्पीकर्स हैं भाजपा के। प्रधानमंत्री तो जाहिर है चेहरा हैं भाजपा और आरएसएस और देश में जो फिलहाल बहुसंख्यकवाद की जो पूरी राजनीति है उसका। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने 78 दिन इंतज़ार करने के बाद इस तक का इंतज़ार किया कि जब ये ख़तरनाक और बहुत ही शर्मनाक वीडियो वायरल हो गया और लगा कि अब भाजपा की राजनीति के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है कि अगर अब भी नहीं बोले तो फिर कब बोलेंगे, तब उन्होंने बाकायदा कई मिनट के इस भाषण में, जब पूरा सेशन शुरू हो रहा था पार्लियामेंट का, उसमें सिर्फ 30 से 40 सेकेंड उन्होंने इस पूरे घटना पे बात की और उसमें भी उन्होंने कह दिया कि बाकी जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनका नाम गिना के कहा कि जहां जहां महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है वहां मैं कहता हूं कि ये जो राज्य सरकारें हैं उस पर कदम उठाएं और जो कानून है वो सख्ती और शक्ति के साथ पेश आए। ये तमाम जो अल्फाजों की जो बाजीगरी है, ये तो हम प्रधानमंत्री की बहुत देख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से चंद्रचूड़ ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने सीधे तौर पर प्रहार किया है उस घटिया राजनीति पर, उस घटिया मानसिकता पर जो ये कहती है कि मणिपुर पर हम बाद में बात करेंगे, पहले पश्चिम बंगाल की बात कीजिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने से जो लगातार ये गृह युद्ध जैसे हालात हैं, द वायर पर आप लगातार रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि मणिपुर के लोग, अलग अलग जो सेक्ट्स के लोग हैं, अलग अलग जो एथनिसिटी के लोग हैं, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सब में लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। सड़कों पर लोग अपने को सुरक्षित करने के लिए दोनों समुदाय बंदूक उठाए हुए हैं और उसकी रिपोर्ट्स आप लगातार देख रहे हैं। याकूत अली द वायर के रिपोर्टर, पहले भी आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी उन्होंने और अब फिर वो वहाँ गए हैं, तमाम तरह का खतरा मोल ले रहे हैं आपको ये बताने के लिए कि हालात कितने संगीन और कितने संजीदा हैं। और इसी बात का जिक्र किया है जस्टिस चंद्रचूड़ ने और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है, जब उनसे कहा गया, जब एक वकील ने, बांसुरी स्वराज, उन्होंने जब ये कहा कि भाई बाकी जगह महिलाओं को, हम सबको जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए, तब उन्होंने ये कहा कि क्या या तो एक महिला को सुरक्षा मिले या फिर किसी को ना मिले। अब आप ये देखिए कि चीफ जस्टिस ने इस बात का हवाला देकर उन्होंने कहा कि पल्ला नहीं झाड़ सकते कि देश की बाकी जो राज्य हैं वहाँ पर महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि निर्भया जैसा मामला भी नहीं है, यानी ये बहुत भयानक मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस सेक्टेरियनिज्म का जिक्र हो रहा है कि वहाँ पर बाकायदा
गृह युद्ध जैसे हालात जो बन रहे हैं वो बहुत गंभीर मसला है। निर्भया का मामले को भी उन्होंने कहा कि जैसे उसमें भी एक बलात्कार हुआ था, वो भी काफ़ी भयावह था, लेकिन इससे अलग था। यहाँ पर हम एक तरह का प्रणालीगत, अंग्रेजी में कहें, या सिस्टमेटिक जो वायलेंस है उससे हम निपट रहे हैं, जिसे आईपीसी जो है, यानी भारत का जो कानून है, उसे एक अलग तरह का अपराध मानता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह सवाल पूछा कि जब ये घटना पेश आई काफ़ी पहले, तो इतना इंतज़ार क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब घटना 4 मई को हुई थी तो एफआईआर 18 तारीख को क्यों दर्ज की गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान। सीजीआई की तरफ से जब पूछा गया कि मणिपुर को केंद्र सरकार की तरफ से क्या रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, तो एसजी ने, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि इस मामले पर हम बाद में जवाब देंगे। तो सीधे तौर पे ये देखा जाए कि इस पूरे मामले को जो राजनीतिक रंग देने की जो बहुत ही घटिया कोशिश की जा रही थी, मैं तो कहूँगी कि पूरे तरीके से आप ये देखिए, भाजपा का जो IT सेल लगा हुआ था, जब भी मेरे जैसे पत्रकार मणिपुर के बारे में कोई बात कहते हैं, वो कहते हैं व्हाट अबाउट वेस्ट बंगाल। अब ये जवाब मुझे नहीं, अब वो सीजीआई को जवाब दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जवाब दें कि उन्होंने जब ये कहा है कि या तो एक महिला को सुरक्षित किया जाए, हर महिला को सुरक्षित किया जाए, या फिर किसी भी महिला को सुरक्षित ना किया जाए। इतना शर्मनाक ये घटनाक्रम है कि इस मुद्दे पर भी आप ये देखिए, टीवी चैनल्स का रवैया देखें तो वो भी जो न्यूज़ का साइकिल होता है, खबरों का जो चक्र होता है, उसमें आगे बढ़ गए हैं। अब उसमें यूसीसी पे तमाम तरह की बातें हो रही हैं, बकवास हो रही है यूसीसी पर कि किस तरीके से भारत को एक करने की एक कोशिश है। पार्लियामेंट में आपको पता है, संसद में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव इस पर जारी किया है, मूव किया है। उसको लेकर भी निर्मला सीतारमण ये कह रही हैं कि विपक्ष के इरादे उतने ही काले हैं जितने काले उन्होंने कपड़े पहने हैं। किस मुंह से ये तमाम बातें ये मंत्रीगण कह पा रहे हैं? क्या अब सीजीआई का भी वो कोई जवाब दे पाएंगे? यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इस देश की अंतरात्मा मर चुकी है? जो सीजीआई है, उन्होंने निर्भया केस को साफ तौर पे कहा है कि वो अलग तरह का मामला था, लेकिन आप ये देखिए उसमें भी जिस तरीके की बर्बरता थी, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक महिला के साथ वो घटना हुई थी। यहाँ पर खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सैकड़ों इस तरह के मामले देखे गए मणिपुर में। मतलब मुझे समझ में नहीं आता इस पर रोया जाए या हंसा जाए, जब खुद ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि भाई आप एक घटना को लेकर पकड़ के मत बैठिए, यहाँ तो सैकड़ों इस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है। खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री का जहां ये बयान है, एक निर्भया के बलात्कार पर जो सही हुआ, देश की अंतरात्मा जागी, महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग सड़कों पर उतर आए और माना जाता है कि यूपीए सरकार की जो अलोकप्रियता हुई, जिसकी वजह से वो हार गए 10 साल के अपने कार्यकाल के बाद, उनमें निर्भया जो कांड हुआ था वो भी एक बड़ी बात थी, वो भी एक बड़े फैक्टर्स के तौर पर देखा गया। तो जहां ऐसा भी हुआ करता था, भारत हमारा देश, जहां पर महिलाओं के साथ जब अत्याचार होता था लोग इस्तीफा देते थे, लोग जो है भारत का आम वोटर सबक सिखाया करता था नेताओं को, और उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया करता था। आज न्यूज़ चैनल दूसरी खबरों पर आगे बढ़ गए हैं और पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट वेस्ट बंगाल, व्हाट अबाउट छत्तीसगढ़ या बाकी दूसरे केसेस
लेकर आ गए, उन सब महिलाओं को भी इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ चंद्रचूड़ जो कह रहे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़, उनकी बात को नज़र में रखना बेहद महत्वपूर्ण है कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार को इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सख्त टिप्पणी की जस्टिस चंद्रचूड़ ने, CJI चंद्रचूड़ ने। उन्होंने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि या तो सभी महिलाओं की रक्षा करें या फिर किसी की भी रक्षा ना करें। बांसुरी स्वराज को जवाब दिया CJI ने, DY चंद्रचूड़ ने, और कहा कि हम ऐसी एक तरह की नेचर या प्रकृति से निपट रहे हैं, एक अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड नेचर का ये वायलेंस है। मणिपुर के लिए क्या आपके पास सुझाव है, इस पर जवाब दें। इसके बाद बांसुरी स्वराज ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं को, जिस आपको याद होगा पूरे तरीके से नंगा करके जो घुमाया गया था, इस मामले का जिक्र किया, जिसके बाद वो सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। आपको मालूम होगा कि बांसुरी स्वराज जो हैं वो स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी हैं। तो ये पूरा मामला जब यहाँ अभी चल रहा है फ़िलहाल, जबकि ऑपोजिशन जो है वो इस बात पर जोर दे रहा है कि प्रधानमंत्री आकर बयान दें। प्रधानमंत्री दिन में कई बार अलग अलग महफिलों में, अलग अलग सभाओं में बोलते हैं, देश में बोलते हैं, विदेश में बोलते हैं। आखिर ऐसी क्या ज़िद है कि एक ऐसा मामला जिस पर पूरे तरीके से मैं कहूँगी देश का एक एक व्यक्ति जिसको बहुत ध्यान से देख रहा है, और एक तरीके से भारत के लोकतंत्र के लिए, उस लोकतंत्र में महिलाओं के लिए क्या स्थान होगा, उनकी सुरक्षा को लेकर ये देश कितना गंभीर होगा, इस सब पर जब सवाल उठ रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं आकर प्रधानमंत्री इस बात के लिए तैयार होते हैं कि वो संसद के सदन में बोलें। आखिर किस बात की ये ज़िद है, किस बात का ये अहंकार है, आखिर ये कौन सी इस तरह की ऐंठन है जिसको लेकर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और मणिपुर पर बात नहीं करते। मैं सोच रही हूँ कि विपक्ष की तमाम चीज़ें तो वो पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन अब उनके जिस बयान का सीधे तौर पर जवाब दिया गया है, मैं जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CJI के इस बयान पर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।